स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बेहद मासूम लेकिन जान से जुड़ा सवाल है कि आखिर दिल का क्या कसूर। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौत कहीं से भी कभी भी दबे पांव आ सकती है, लेकिन वो शरीर के भीतर से आए, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लंबे समय से कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो, आप बीमार हो, बात अलग है, लेकिन आज आप जिसे भी फिट मानते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो डांस से जुड़ा हुआ है, वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान या अपने एक्सरसाइज के दौरान भी दम तोड़ देता है। वजह सामने आती है या तो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में यानी कोविड काल के बाद एकाएक इन मामलों में तेजी आई है। तो एक बड़ा धड़ा है जो इसे कोरोना से भी जोड़कर देखता है, कोरोना की वैक्सीन से भी जोड़कर देखता है। हालांकि कोई उसकी ऑफिशियल स्टडी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तो वहम है, कई सच्चाइयां हैं जो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और उसे ही दूर करने की कोशिश आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं करने वाला हूं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जीएल शर्मा जी, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। डॉक्टर जीएल शर्मा, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। बहुत कॉमन ये लोगों का क्वेश्चन रहा है, लिमिटेशंस के बारे में पता कर लें। सपोज कोई हार्ट का कमजोर हार्ट वाला पेशेंट चला गया, जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिसको वेंटिकुलर अरिथमिया पहले से ही है, और वो अगर ट्रेडमिल कर रहा है तो नेचुरली उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा वहां पे। तो पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले दिस शुड बी ग्रेडेड एक्सरसाइज। आप फिजियो से आप अपनी लिमिटेशन का पता करें, और नेचुरली ये सब करने के बाद में भी अगर किसी को ट्रेडमिल पे अटैक आता है, जैसे यहाँ पे अपने भी जयपुर में कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, हाँ। तो उसको अपन अनलेस प्रूव्ड वी आर उसको हार्ट अटैक ही मानते हैं अपन। ठीक है, के बाद में अटैक ही मानते हैं उसको। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर आपको दिल का दोस्त बनना है तो कैसे बनना है और किस तरह के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस तरह से ये ग्राफ के जरिए एक्चुअली हम आपको बता क्या रहे हैं। पिछले 5 साल में एसएमएस अस्पताल में, जब अगर हम जयपुर की बात करते हैं, तो कार्डियक आउटडोर में 126% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडोर में क्या स्थिति? अच्छा, उससे जुड़े जो प्रोसीजर्स हैं, कैथलैब प्रोसीजर हैं या जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं, इको जो प्रोसीजर है, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसकी संख्या भी बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि मामूली अंतर से बढ़ी, आप किसी भी चीज को देखेंगे आपको वो डबल से ज्यादा नजर आ रहा है। अब इन मौतों को, जो मौतें हुई हैं या जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं, उसे कोविड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्लैरिटी होना चाहिए ताकि बिना बात का वहम पालकर हम न चलें, क्योंकि स्टडी तो कोई भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में है नहीं। अब अगर छुप छुपा कर किसी काउंसिल ने या मेडिकल ग्रुप ने की हो तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर शशि मोहन शर्मा, मैं आपसे दरअसल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो केसेस बढ़े हैं पिछले 5 साल में, उसके पहले भी बढ़ने का रेट इसी तरह का था, या फिर इसको कोविड से जोड़कर लोग बेसिकली गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखिए, कोविड से एक स्टडी हुई थी आईसीएमआर में, लेकिन उसका रिजल्ट उन्होंने आउट नहीं किया है कि कोविड से ये डेथ्स बढ़ी हैं या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं। लेकिन हार्ट के पेशेंट इसी साल बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। कोई 2-3 डिकेड से ऐसा होता है कि जो हार्ट अटैक पहले 50-60 की उम्र में हुआ करते थे, वो 30-40 में हो गए। फिर उसके बाद में एक ऐसा भी टाइम अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है, उसमें 20-22-25 साल के भी लोगों की एंजियोप्लास्टी कर रखी है। जीएल शर्मा साहब भी उसकी तस्दीक करेंगे। लो, हार्ट डिजीज तो बढ़ ही रही है। हार्ट डिजीज बढ़ने के, जैसे जीएल शर्मा साहब ने बताया कि जो स्ट्रेस है, वो खान पीन की जो लोगों की हैबिट्स है, एक्सरसाइज नहीं करना है, और उसके बाद में जो बता रहे थे जैसे आपको ट्रेनिंग करनी है तो उसमें आपको डॉक्टर से पहले मालूम करना है। तो हार्ट के जो केसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ते हैं और हर डिकेड में बढ़ते हैं। हर डिकेड में इसका नया स्वरूप देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगली डिकेड में 10 साल में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं बात है, लेकिन फिर भी ये डिकेड्स जो बढ़ रही है ना, ये घट रहा है, जो आयु सीमा घट रही है वो धीरे धीरे घट रही है, और ऐसा होना चाहिए। और ये भी अब ये आ गया है कि जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें आ गया कि अगर आपको पहला जो हार्ट चेकअप होना चाहिए या जो पहला जो आपको लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए, 10-11 साल की उम्र में ही करा लेना चाहिए लिपिड प्रोफाइल, तो खास तौर से। अच्छा, तो ये उम्र जो घट रही है ये सही है, और ये हर पीढ़ी दर पीढ़ी और या साल दर साल, शताब्दी 10 साल का जो गैप होता है उससे कम होती चली जा रही है।
बिल्कुल। और ये सिनेरियो इंडियन बैकग्राउंड में ज़्यादा है, क्योंकि आनुवांशिक तौर पर हम ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट डिसीज़ के लिए। क्या ये भी एक फैक्ट है या ये भी सिर्फ कोरी कल्पना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आनुवांशिक रूप से हम कोई ऐसा नहीं है कि आनुवांशिक रूप से इंडियंस में ही ज्यादा होती है, बाकी बाहर जगह नहीं होती है, ऐसा नहीं है। होती सब जगह है ही, लेकिन कि आनुवांशिक रूप से ट्राइग्लिसराइड जो ज्यादा होते हैं वो इंडियंस में ही ज्यादा होते हैं, एशियन कंट्रीज में ज्यादा होते हैं। ठीक। तो ट्राइग्लिसराइड जो एक लिपिड प्रोफाइल होता है उसका एक पार्ट होता है, वो भी प्रीमेच्योर सीएडी के लिए माना जाता है कि उसकी वजह से होता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे यहाँ ज्यादा होता है, बाकी तो सब चीजें हैं, हर जगह यही है। आप कहीं भी उठा के देख लें, चाहे अमेरिका हो, चाहे डेवलप कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, सब में एक ही तरह की चीजें होती हैं। वही जो बता रहे हैं वही सब चीजें वहां भी हैं, यहाँ भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन आनुवांशिक रूप से ज्यादा होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो पहले आनुवांशिक की में तो अच्छी वो होते थे, लोग बाग कसरत बहुत करते थे, लोग बाग काम बहुत करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत थी लोगों की। आनुवांशिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको माना नहीं जा सकता। आनुवांशिक रूप में इंडियंस में ज्यादा आनुवांशिक रूप से आने से ये डिजीज बढ़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, एक डाउट मेरा ये भी है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल बहुत हैं। जैसे अगर किसी को सीने में दर्द होता है तो आधे से ज़्यादा लोग उसको बोल देते हैं कि साहब गैस होगा, इनो पी लो या उस तरह का कुछ कर लो। कहने का मतलब यह है कि अगर लक्षण नज़र भी आते हैं और हम कभी डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि हम उस सिम्टम को लेकर घूम रहे हैं, उससे पहले हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे सिम्टम हार्ट से रिलेटेड है। इसे कैसे समझा जा सकता है, या इसे वो कौन से बॉक्सेस हैं जिसको हम टिक करते जाएं कि इसके बाद तो मस्ट है, चल ही देना है? देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग बाग जो इनो है, गैस है, ये इंडियंस में ज़्यादा इसको लेते हैं कि आज खाना ज़्यादा खा लिया इसलिए शायद गैस बन रही है, लेकिन होता वो एंजाइना है और हार्ट अटैक को की तरफ चला जाता है। मेरा मानना है जो कि स्मोकर हैं, ओबीज हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और उनकी उम्र 30-40 के आसपास है, उनको अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम हो, अनयूजुअल सिम्टम्स में ये है कि आपकी जो अम्ब्लाइकस है, नाभि है, उसके ऊपर कोई डिस्कम्फर्ट हो, या सांस फूले, थोड़ा सा चलने से सांस फूल रहा हो, थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने काम भी इतना नहीं किया लेकिन फिर भी मैं थक गया हूँ, या दिल की धड़कन अचानक तेजी से बढ़ जाए और फिर ठीक हो जाए या बढ़ ही रहे। और इन चीज़ों को, ये चीज़ें अगर जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, जैसे स्मोकर हो, इन लोगों में अगर है 30 से 20, 30-40 की उम्र कोई भी हो, जैसे आजकल उम्र कम हो गई है, तो 20 के ऊपर भी अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम है तो उनको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए, वहाँ जाके अपनी ईसीजी कराएं, और भी अगर एंजाइम्स की स्टडी के लिए कहे डॉक्टर तो जरूर करना चाहिए। फिर मैं बता दूं, अम्ब्लाइकस के ऊपर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो 20 साल के ऊपर, और जो हाई रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हो तो जरूर डॉक्टर की मदद लें और अपने आप को उसका निदान जरूर कराएं। गैस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप डायग्नोसिस ना बनाएं ये तो गैस हो गई मेरे तो आज। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर जीएल शर्मा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को खुद से जागरूक होना है। अगर कोई हृदय रोग की चपेट में आया है, आसपास के लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर माया टंडन हमारे जयपुर में ही, पद्मश्री भी उन्हें मिला हुआ है, वो लोगों को बताती है कि इस टाइप पर, ऐसे टाइम पर आपका एक्शन क्या होना चाहिए। इन जनरल मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या कोई ऐसा मिनी किट पॉसिबल है जो लोग अपने पास रखें कि अगर इस तरह का सिचुएशन सामने आए तो आसपास के लोग जो कम से कम जानते हों वो कुछ कर सकें? या इसके बारे में जैसे डॉक्टर शशि मोहन शर्मा साहब बता रहे थे, ये गैस वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि शहर के गणमान्य लोगों को जब भी कोई छाती में दर्द होता है तो सबसे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे पास में एक नागरिक बंधु आए थे, उनको टिपिकल चेस्ट पेन था, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उनकी एंडोस्कोपी भी कर दी। एंडोस्कोपी के बाद में, एंडोस्कोपी नॉर्मल होने के बाद में उनका ईसीजी हुआ। तो स्वप्निल जी, जो विंडो पीरियड होता है ना, इस प्रोसीजर में वो खत्म हो जाता है विंडो पीरियड। ये गैस का चक्कर, भले गैस ही हो आपको, लेकिन कृपया करके एक बार नियर बाय हॉस्पिटल में जाके ईसीजी जरूर करवा लें। अगर ईसीजी आपका नॉर्मल आता है तो देन यू कैन गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यू कैन गो टू फिजिशियन।
बट नियर बाई हॉस्पिटल में जाके जरूर आप गैस के रोगी हो या नहीं हो, ईसीजी जरूर करवा लें। दूसरा, नहीं, लेकिन आपने शर्मा जी awareness की छोटा बात छोटा से मैं बात ये बोल रहा हूँ, आपके पास जितने भी मरीज आते होंगे वो अपने लक्षणों को, मतलब वो किसी समस्या में आने के बाद ही आते हैं ना, लक्षण आधारित तो नहीं पहुंच जाते कि ऐसा लक्षण हमें लग रहा है, आप हमें चेक कर दो। नहीं, मेरा स्वप्निल जी कहने का मतलब ये है कि लक्षण के बाद में अब भले ही उनको गैस ही बनी हो, लेकिन कृपया करके हार्ट अटैक के रोगी है या नहीं है, उसका उनको सिम्टम है या नहीं है, ईसीजी के माध्यम से पता चल सकता है कि आप मेजर प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत बार आपको लक्षण चलते रहते हैं और आप उसको डिनाई करते हो कि गैस हो गया। उन लोगों के लिए मैं आप ये बात कही है मैंने कि वो दूसरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं गैस के लिए। तो ये चीजें जो आपका सही ट्रैक है कि हम अवेयरनेस बढ़ाना, जैसे माया टंडन जी का नाम लिया आपने, वो हमेशा अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती है। Exactly, आप टीवी चैनल्स के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से अगर लोगों को अवेयर करें कि कोई गैस भी होती है तो अगर ईसीजी कराने में कोई बुराई नहीं है आपको नियर बाई हॉस्पिटल में, तो अपन इस वे में काफी लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि यू कैन गेट ए ईसीजी डन। ठीक है। हालांकि ये जरूर है कि सर विभिन्न वर्गों के हिसाब से क्या चीज कितनी कॉस्ट फ्रेंडली है वो इसकी स्क्रूटनी करता है, और ये भी एक बड़ा रोड़ा आ जाता है। उसका दिल कहता है कि भगवान करे ये गैस ही निकले। सर मैं राजस्थान गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं चालू कर रखी है कि किसी का एक पैसा भी नहीं लगता। आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए, अपना चेकअप करवाइए, जन आधार कार्ड लेके जाइए, माँ योजना में आपका इलाज फ्री होगा और आप खुशी खुशी बाहर लौटेंगे। तो ये भ्रांतियां जो है आप समाचार चैनल के माध्यम से दूर होंगी सर। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर शशि मोहन, एक चीज मैं आपसे मैं बोलना चाह रहा था, जब आपने कहा कि धूम्रपान न करें, या मैं उसमें शराब को भी जोड़ लेता हूं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि शायद अल्कोहल भी हार्ट डिसीजेस का एक कारण बन सकता है। लेकिन इसका ना आजकल एक आप देखेंगे अलग अलग पॉकेट्स में एक अजीब सा इसको लेकर कैजुअलनेस है, एक अजीब सी सोशल एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों को लेकर, बल्कि ये भी है कि इस ग्रुप में तो ये करना ही होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं जंक फूड की या ट्रेडिशनल फूड से इतर किसी और फूड की, उसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई है। आजकल कोई पार्टी बिना बर्गर या पिज़्ज़ा के बच्चे कर ही नहीं रहे, वो करेंगे ही। तो कहने का मतलब यह है कि फूड हैबिट ऐसे ही चेंज हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं फूड के साथ क्या किया जा सकता है जो हमें सिक्योर साइड रखे? देखिए, आप जो कह रहे हो ना कि स्मोकिंग के लिए कि ऐसा टाइम आता ही आता है जब लोग बात सोचते हैं नहीं स्मोकिंग तो इस उम्र में तो करनी है, या जंक फूड तो इस उम्र में खाना ही है, इसी को तो रोकना है अपने को। क्योंकि वही जो उम्र की आप बात कर रहे हैं ना, वही प्रोडक्टिव लाइफ है, वही देश को आगे बढ़ाएगी। देश की प्रगति में वही समय है जो कि देश की प्रगति में बढ़ा सकता है। अब वो जैसा आपका कहना है कि आप वो ये भी कर लें और फिर भी बचे रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, ऐसा है, उसके लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपको खाने ये करना ही है सब काम, तो कम से कम आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, ब्लड शुगर कराएं। कहीं आपको डायबिटीज हो, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो या जंक फूड खा रहे हो, तो आपको हार्ट अटैक होना लाजमी है। और ये डर नहीं है कि हार्ट अटैक ही होगा, आपको लकवा भी हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको दिखना बंद हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो डरना सिर्फ हार्ट अटैक से ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक से डरे हैं इन चीजों के करते हुए। इन चीजों को करते हुए आपको बहुत सारी चीजों से डरना है। अगर आप टोबैको लेते हैं तो आप कैंसर से डरिए। तो ये एक तरह से इसको एक डिजीज पे नहीं रख सकते, इसको पूरे स्वास्थ्य में रखना है। अपने को स्वास्थ्य में रखना है, इंडिविजुअली स्वास्थ्य में रखना है, उसके बाद में पूरे देश पे रखना है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति तो अवेयरनेस होगी, तभी इन चीजों को आप बंद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ये सब करते रहें, इन मॉडरेशन करते रहें या बहुत थोड़ा थोड़ा करते रहें, ऐसा भी नहीं है। इस चीज को तो हमेशा बंद ही करना है। और यही एक मैसेज जाना चाहिए सब जगह कि इन चीजों से आप दूर रहें, स्मोकिंग आप ना करें। ऐसा एक भी फायदा आप मेरे को बताओ जो स्मोकिंग या अल्कोहल से किसी व्यक्ति को होता हो। जब किसी व्यक्ति को अल्कोहल उससे फायदा ही नहीं है, सब तरह से नुकसान है। जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, दिखना बंद हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और कैंसर हो सकता है। तो इससे ज्यादा खतरनाक चीजें क्या हो सकती हैं जो कि वो व्यक्ति वो काम करेगा ही करेगा। इसलिए इनको तो
प्रोहिबिटेड करना ही नहीं करना है कि ये तो ना ही सर करें। जब हम नियमित जांच की चीजों बात को कर रहे ना ही हैं, करें जो भी है। जब हम नियमित जांच की बात कर रहे हैं, मुझे हाँ जी। ऐसा लगता है कि अभी भी बड़ी संख्या में, मतलब मैं थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैक्स की बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो नियमित स्क्रीनिंग या तो करवाते नहीं है, या उन्हें जानकारी ही नहीं है, या वो करवा पाते ही नहीं है। अभी जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले कुछ शिविर लगे थे प्रदेश भर में, 68,000 लोग बीपी के शिकार पाए गए, जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमें बीपी है। जिसका मतलब यह है कि आम दिनों में अगर उनका ब्लड प्रेशर डाउन या अप शूट करता होगा, तो वो उसे रूटीन का कुछ समझकर शांत बैठे हुए थे, फ्री जांचें चल रही थी तो पता चल गया। ठीक वही केस मुझे लगता है कि हार्ट के साथ भी है। देखिए, हार्ट और ब्लड प्रेशर तो साथ साथ ही हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए तो खास तौर से कहा जाता है ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर तो चुपचाप लोगों को मौत के करीब ले जाता है। और ये ब्लड प्रेशर से ही हार्ट अटैक वगैरह, ये मैंने 5-7 चीजें आपको गिनाई है, सब बिल्कुल। ब्लड प्रेशर की वजह से ही होती है। जहां तक आप कह रहे हैं कि नियमित जांच होनी चाहिए, मेरा मानना भी ये है, मैंने अभी किसी को बोला भी, बात भी हो रही थी कहीं पे, कोई चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा है कि सरकार को ये पहल करनी चाहिए। सरकार फ्री दवाइयां दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि बीमारी होने के बाद दवा दे रहे हो आप, तो बीमारी रोकने के लिए, जैसे हम मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स के वो चेकअप्स होते हैं, और एसीआर तब तक नहीं बनी जाती जब तक गवर्नमेंट चेकअप का उसमें पन्ना नहीं लगता। ऐसे ही आईएएस ऑफिसर के, आरएएस ऑफिसर्स के, सबके हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऐसा ही है। तो सरकार उनका 3 साल में बताती है, 3 साल में आपको ये कराना है। मेरा मानना ये है कि जनता इसको सरकार जो है वो आम जनता के लिए भी करे इसको, भले ही जो उसका पीरियड है, माना कि उसमें पैसा बहुत लगेगा, लेकिन उनको पहले स्क्रीन आउट कर ले, और उनका सारे टेस्ट फ्री टेस्ट जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के होते हैं, संस्थागत वैसे सरकार करे, या हाँ बिल्कुल सरकार हो करे, सकता, सब जगह करे, गांव में करे, ठीक है, गांव से पंचायतों शुरू करें, पंचायत में करें, जिले में करें, डिस्ट्रिक्ट उसमें संभागों पे करें, पूरे राजस्थान का एक आपके पास में एक डेटा होना चाहिए कि भाई ये पेशेंट है, ये व्यक्ति है, ये गांव में ये व्यक्ति है, इस गांव के व्यक्ति को ये हो रहा। आप मतदाता की सूची बना सकते हैं, तो हेल्थ प्रोफाइल क्यों नहीं रख सकते आप किसी का? बिल्कुल, सिटीजन का रखा जा सकता है, क्यों नहीं रखा जा सकता। बहुत वाजिब सजेशन है। एक एक सवाल मैं आप दोनों से और लूंगा और इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। डॉक्टर जीएल शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल ना बड़ा कॉमन हो गया है, लोग बता देते हैं कि एक छोटा सा वॉल्व लगा, या एक छोटा सा वॉल्व लगने वाला है, या ये पेस मेकर का प्रोसीजर, हालांकि पेस मेकर प्रोसीजर भी बढ़े हैं, एसएमएस के आंकड़े तो कम से कम पिछले 5 साल के यही बता रहे हैं। तो ये वर्सनिंग कंडीशंस की सिचुएशंस हैं, या ये बस उस समय उस कंडीशन का एक सॉल्यूशन है? इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि जो बीमार पड़ रहा है वो अपना इलाज कितना अच्छी तरीके से करवा रहा है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ओके। बीमारी बढ़ने को अपन को रोकना चाहिए, डॉक्टर एसएम शर्मा साहब जैसे बोल रहे थे, और बीमार अगर अपन पड़ गए तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। ये आंकड़े हमको ये बताते हैं कि हमारी बीमारी बढ़ रही है, लेकिन बीमारी बढ़ने के बाद में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी की ले लो, चाहे पेसमेकर की ले लो, चाहे बैलूनिंग की ले लो, चाहे वाल रिप्लेसमेंट की ले लो। तो ये जो आंकड़े नेचुरली हर प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है। ये तो आज जो आपने देखा ये तो एसएमएस का हाल था गवर्नमेंट का, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही हाल है कि यहाँ पे भी आंकड़े दुगने तिगुने हो चुके हैं। इसको अपन पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि जब बीमार पड़ता है तो वो बीमारी का इलाज करवा रहा है। ठीक है। अब अपना उद्देश्य ये है कि बीमार ही नहीं पड़े। जो मुझे एक और सिनेरियो की ओर ले जा रहा है, डॉक्टर शशि मोहन, जब हम अमेरिका की बात करते हैं या विदेशों की बात करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका एक मेडिकल सिस्टम है जिसमें इंश्योरेंस भी है और सारी चीज़ें भी हैं। हमारे यहाँ वर्ग हैं, या तो एकदम रिच या अपर मिडिल क्लास, लो इनकम क्लास और बीपीएल। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस ही बहुत महंगे हैं, जांचें भी आप देखिए ऑफर्स के साथ निकलती हैं कि इतने में हम इतनी कर देंगे, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। मतलब जांचों को भी अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो हम उस कंडीशन से बहुत पीछे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आज अगर आपको ये बोलना है कि जस्ट डोंट, तो वो क्या 2-3 चीजें हैं जो आप बोल देंगे जस्ट डोंट?
देखिए, जैसा आपने इंश्योरेंस के लिए बोला ना, इंश्योरेंस के लिए सर ये आयुष्मान भारत जो है ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे जो जयपुर में, अभी राजस्थान में जो चिरंजीवी थी और उसका स्वरूप बदल के उसको और भी बड़ा कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, ये उनसे अच्छी हैं, अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा। इसमें हाँ, इसको बहुत ज्यादा इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। अमेरिका में तो जो पैसे दे रहा है उसी का है। यहाँ पे राजस्थान में तो 8 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़, सभी उस दायरे में हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आते हैं उसमें, सब आते हैं उस दायरे में। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का दायरा बहुत बड़ा है। ये तो एक इंश्योरेंस की बात हुई। यहाँ पे बेहतर है, हिंदुस्तान में बेहतर है अमेरिका से। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। वो चाहे गवर्नमेंट में इलाज कराए चाहे प्राइवेट में कराए, मदद सबको मिलती है। ये आयुष्मान भारत आने से बहुत फायदा हुआ है, खासतौर से गरीब तबके के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और दूसरी आपने बोला कि आप क्या ऐसी चीजें जो जिससे कि ये स्थिति आए ही नहीं, यही प्रश्न आपका? जी बिल्कुल, 2-3 पॉइंट्स डोंट एकदम करना ही नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूँ आचार विचार आहार और विहार, क्या बात, इन चीजों पे ध्यान दें अपना। आचार विचार आहार और विहार, इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे और सिगरेट ना पिए, ये सब आचरण में आ जाता है। सिगरेट ना पिए, अल्कोहल ना लें, व्यायाम करें, अपना स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री टाइम में स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकता कि इस भागम भाग की दुनिया में कोई स्ट्रेस फ्री रह सकता है ना, स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते आप, हमेशा स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। जब भी आपको मौका लगे तब आप ध्यान करें, आप योगा करें, उसके बाद में आप वॉक करें, जब भी टाइम हो। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। अब डायबिटीज अगर आपको है तो उसको कंट्रोल करके रखें। अगर ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें। आप खाने पीने में अगर ध्यान रखें, सारी सब्जियां लें, साबुत अनाज लें, थोड़ा थोड़ा खाएं। खाना खाने के बाद चलना अवॉइड करें। खाना खाने को धीरे धीरे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन में 4 से 5 बार खाएं। ये सब चीजें हैं। बाहर का खाना कम कर दें, घी तेल चिकनाई वगैरह, इसको आप मॉडरेशन में रखें। और नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो उसको भी बिल्कुल कम करके रखें। ठीक है, ये सब चीजें हैं। व्यायाम करें। एक सवाल मेरा जरूर रह गया जिस पर मैं आगे किसी दिन किसी ऐसे ही बुलेटिन में चर्चा करूंगा, वो ये कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपको पहले से हो और अगर आप हार्ट डिसीज की जकड़ में आ जाते हैं तो वो किस तरह के गुल खिला सकती है बॉडी के भीतर। उस एंगल पर मैं आज ज़रूर बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आगे ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को अब ये बात समझ में आएगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप मेरी बात को समझिए। जैसा कि डॉक्टर्स ने भी एम्फेसिस किया, रेगुलर चेकअप आप बीपी के लिए करवाते हैं, आप शुगर के लिए करवाते हैं, आप अन्य चीज़ों के लिए करवाते हैं या एज स्पेसिफिक होकर करवाते हैं, हार्ट के लिए भी करवाने लगे, वो भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।